बतख चला मेला घूमने। बच्चों, ये कहानी है एक मेले की। आपको मेले के बारे में तो पता ही होगा ना। ईद उल फित्र का मेला, ईद उल अजहा का मेला, ऐसा ही एक मेला था जहाँ जाने के लिए एक दिन एक मुर्गा, एक चूहा और एक गिलहरी अपने घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बतख मिला। उसने पूछा, अरे दोस्तों, मैं भी तुम्हारे साथ उस मेले में चलूं? ये सुनकर मुर्गा हंसा, चूहा हंसा, गिलहरी भी हंसने लगी। चूहे ने कहा, तुम कैसे आओगे मेले में? तुम्हें तो ठीक से चलना भी नहीं आता। मुझे देखो, मैं कैसे मजे से चलता हूँ। हम मेले में बहुत मजे करेंगे। तुम्हारी तो चाल ही बेढंगी है, तुम कैसे आओगे? मुर्गे ने कहा, ओ भाई बतख, तुम्हारे कपड़े तो बेहद ही सादा है। मेरे कपड़े देखो कितनी खूबसूरत और दिलकश हसीन कपड़े हैं। अगर मेले में जाना है तो ऐसे ही खुशनुमा कपड़े लगेंगे। तुम ना आना हमारे हमरा। गिलहरी बोली, ओ बेवकूफ, देखो तो मेरी दुम कितनी लचकदार है और तुम्हारी दुम तो इतनी सी है। अच्छा, तुम्हें दरख्त पे चढ़ना आता है क्या? बतख बोला, नहीं, मुझे तो दरख्त पे चढ़ना नहीं आता। गिलहरी बोली, फिर तो तुम कतई मेले में ना आना। आखिर मेले में आकर क्या करोगे? न तुम्हें ढंग से चलना आता है, न दरख्त पर चढ़ना आता है, और तुम्हारे कपड़े भी आला नहीं है। ओ भैया बतख, तुम मेले के ख्वाब रहने दो, हम तुम्हें ले जाने से तो रहे। बेचारा बतख बहुत ज्यादा गमगीन हो गया। मुर्गा, चूहा और गिलहरी मेले की ओर रवाना हुए। चलते हुए मेले में क्या क्या खुराफातें करनी है ये तय करने लगे। ये हम सबसे ऊंचे झूले में बैठेंगे, ठीक है? हुर्रे, मैं तो उसके झूले में बैठूंगा। मैं तो लजीज मिठाई खाऊंगा। मैं गुब्बारे खरीदूंगी। मैं तो सीटी बजाऊंगा। मैं तो गेंद लूंगा। मेले में न जाने की वजह से बतख बेहद गमज़दा था, लेकिन वो खरामा खरामा चल रहा था। उसने मन में पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं मेले में जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। वहाँ वो तीनों, मतलब मुर्गा, चूहा और गिलहरी, तेज रफ्तारी से मेले की तरफ कूच कर रहे थे। बतख की याद कर उसका मजाक बना रहे थे। चूहे ने कहा, अच्छा हुआ उस गरीब बतख को अपने हमरा नहीं लाई। गिलहरी बोली, बिल्कुल सही, वो माजूर बतख अच्छा हुआ जो हमारे साथ नहीं आया। राह में उन्हें एक नदी मिली। मुर्गी ने अपना एक पैर नदी में दाखिल किया और झट से बाहर निकाल दिया। गिलहरी ने भी एक पैर पानी में डाला और फौरन बाहर भाग आई। चूहा भी एक कदम आगे बढ़ा और पलट आया। अब क्या करें? नदी सर किए बिना मेले में कैसे पहुँचेंगे? उनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था। अब मेला वेला कुछ नहीं। बेचारे तीनों नदी के किनारे बैठे रोने लगे। तभी खरामा खरामा चलते हुए बतख मियाँ तशरीफ लाए। उन्होंने देखा ये तीनों रो रहे हैं। उसे समझ नहीं आया कि क्यों रो रहे हैं। इतनी मसरत और जोश और खरोश से निकले थे मेले में जाने के लिए, अचानक रो क्यों रहे हैं? बतख ने पूछा, क्या माजरा है? तुम सभी ऐसे रो क्यों रहे हो? फिर क्या करें? तीनों ने कहा, हमें तैरना नहीं आता। अब हम मेले तक रसाई कैसे करेंगे? नदी पार कैसे करेंगे? बतख ने कहा, घबराओ नहीं, मैं आप तमाम को नदी के पार लेकर जाऊंगा। मुझे तैरना जो आता है। बतख पानी में दाखिल हो गया और एक गोल चक्कर मारकर किनारे की तरफ आ गया। ये देखकर तीनों बेहद खुश हो गए और सबने बतख से कहा, ओ प्यारे बतख, हमें नदी पार करवा दो ना, हम तुम्हें मेला घुमाने ले जाएंगे। बतख मुस्कुराते हुए बोला, घबराओ नहीं, मैं आप तीनों को नदी सर करवा दूंगा। आपने देखा बच्चों, जिन तीनों ने बतख को मेले में ले जाने से मना कर दिया था, लेकिन बतख उन तीनों के लिए मददगार साबित हुआ। फिर बतख ने एक तरकीब लड़ाई। उसने एक लकड़ी का तख्ता लिया और उसे रस्सी से बांध दिया। मुर्गे को, गिलहरी और चूहे को तख्ते पर बिठाकर रस्सी चोंच में पकड़कर बतख तैरने लगा। तमाम लोग नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। अब तीनों बेहद खुश थे। बतख, तुम बेहद अच्छे हो। तुम भी हमारे हमरा मेले में चलो, हम बहुत मजे करेंगे। तुम्हें ढेर सारी मिठाई देंगे। बतख हंसने लगा। फिर वो इकट्ठे मिलके मेले में चले गए और बेहद मजे किए। बच्चों, पता है, उस दिन से बतख की और उन तीनों की गहरी और पक्की दोस्ती हो गई।